अटैक जब हुआ तो माताओं और बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया और आज जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और वो सफल भी हुआ है, उसके बाद पूरे देश जो है, जो आक्रोश था, मुझे लगता है कि उनके कलेजे को थोड़ी सी ठंडक जरूर पड़ी होगी। और इस बार मिसाइल अटैक भारत की तरफ से किया गया है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा सर हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि पहले सर्जिकल स्ट्राइक सर, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक और इस बार मिसाइल स्ट्राइक। तो इस बार भारत की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक को क्यों चुना गया? देखिए शिका, जो इस बार खास करके पहलगाम में जो हुआ वो भारत ने लिया उसके बाद कि ये लास्ट उनकी स्ट्राइक है और उनके कॉफिन के अंदर में लास्ट नेल है। दिस इज़ अ प्रभाव और इसके बाद भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारा संकल्प इतना बड़ा था कि हम आतंकवाद के किसी भी चुन चुन कर मारेंगे। संकल्प देखिए कितना बड़ा है और पाताल में भी हम ढूंढ निकालेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। तो हमारी सलकम बड़ी है, कोई ऐसा नहीं कि हम ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रिट्रीब्यूशन जो आप देख रही हैं, जिसमें आपने कहा कि क्यों हमने मिसाइल का ही किया, तो आप देखिए फैलाव कहाँ है। फैलाव यदि आप देखते हैं तो पीओके में आप मुजफ्फराबाद है जिसके अंदर 2 टारगेट्स हैं और दोनों टारगेट तकरीबन 30 किलोमीटर के अंदर में। कोटली है, उसके 2 टारगेट हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें एक फिदायन कैंप है जो कि तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर दूर है और वो जैसे मोहम्मद का है, वो ऊपर वाला लश्कर तोयबा का है। नीचे जब हम आते हैं और इसकी आप स्प्रेड देखिए, जो टारगेटिंग है बेसिकली सियालकोट सेक्टर में दो हैं, जिसमें सकड़गल बल जो हमारा पड़ता है वो है और जो लश्कर तोयबा का मुरीदके में सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो है, उसके 2 टारगेट्स हैं। और नीचे आए तो भावलपुर है जिसमें जैसे मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी टारगेट है, जो कि यदि ज़मीन रास्ते जाते हैं तो 200 किलोमीटर पड़ेगा, 223, मगर बाई एयर जाते हैं तो 100 किलोमीटर के अंदर में है वो। और वो इतनी बड़ी टारगेट है कि पूरे जैसे मोहम्मद का वो एक, जैसे हमारी मिलिट्री एकेडमीज़ होती हैं, चाहे एनडीए हो या आईएमए, जिसको आप समझ सकती हैं, लोग समझेंगे, उस तरह की वहाँ एकेडमी है। उसके अंदर मदरसे बहुत हैं, उसके अंदर में और वहाँ पर ऐसा माजरा होता था कोई आज से कुछ साल पहले, 2016 के पहले, कि वहाँ से फिदायन का भर्ती होता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद मसूद अजहर उनकी सलामी लेता था, पीओपी जिसको कहते हैं, पासिंग आउट परेड होता था और उसमें पाकिस्तान की सेना के बहुत लोग शामिल होते थे। तो दुनिया के नज़रों के सामने जो उसकी फैक्ट्री थी वहीं से चलाई जाती थी। तो ये जो स्प्रेड है, जिसमें ट्रेनिंग है, जहाँ से फिदायन पैदा किए जाते हैं, आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, उनका आगे की तरफ जो लॉन्च पैड्स हैं या लॉन्च कैंप्स हैं, मुजफ्फराबाद और पीओके से या हमारे सकड़गढ़ बल से जो जम्मू की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, उनके और ऐसे उसकी जो इतिहास रही है, जो उस लॉन्च पैड का इस्तेमाल हुआ है, वो हमने बताया है। आपने देखा होगा रक्षा सचिव और हमारे 2 आर्मी और एयरफोर्स के, उन्होंने पूरा उसका बयान छोटे शब्दों में किया है। अगर मिसाइल के बारे में बात की जाए तो हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे ये बताइए कि 3 बड़ी वजह कि क्यों इनका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो मिसाइल होती है ये और भी ज़्यादा सटीक और घातक होती है। देखिए, ये कहना बहुत गलत होगा कि हैमर या स्कैल्प मिसाइल का या स्पाइस मिसाइल का या हमारे ब्रह्मोस का हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा दावा नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। अब मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यदि हमें हमारा टॉप अटैक करना है और उसके ऊपर से नीचे क्यों जाना है, सबको पता है कि हमारे पास के मेट्योर मिसाइल्स हैं, ये कहना गलत होगा। हाँ, ये कहना कि मिसाइल्स, इसमें मिसाइल्स हैं, इसके अंदर ड्रोन्स हैं। अब ड्रोन्स, क्या वो रैपर ड्रोन थे, क्या एक कामिकाजी ड्रोन यूज़ हुआ है, खास कर मुरीदके के अंदर में, जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि 3 ड्रोन्स। तो ये कॉम्बिनेशन, इसको आप इसको मत बांधिए कि केवल मिसाइल तो गए हैं और मिसाइल हमने कहीं भी ना तो एलओसी क्रॉस की है ना हमने आईबी क्रॉस किया है, मगर उसके, और ये हमारी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन है कि कहीं पर भी हम बिना आए अदृश्य हाथ से हम कहीं भी, देखिए पूरी जो उसकी विड्थ है वो 1000 किलोमीटर की है
और यदि आप भावलपुर जाते हैं तो मेन हब उसका मुल्तान आता है, उसके बाद सारा बलूचिस्तान का इलाका है। बलूचिस्तान तो उनके हाथ से मोरल निकल चुका है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन और जो जो वहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है वो आतंकवाद के पूरे चीज़, जिसके अंदर में ये नहीं कि केवल लॉन्च पैड है या लॉन्च एरिया है, या एक हम कहते हैं ना एक लॉन्च कैंप होता है, लॉन्च पैड होता है, लॉन्च एरिया, हम उस पर अटैक नहीं किए हैं। हम उनके सारे चीज़ों में यदि आप जाएंगे और मसूद अजहर जिसका पूरा परिवार लगभग ख़त्म कर दिया, तो आप बताइए। हाँ, वो कहता है कि हम क्यों नहीं मारे गए, हाँ हमें भी मर जाना चाहिए। तो आज के दिन में उनको तिल तिल करके मारना है, तो ये एक पहला रिट्रीब्यूशन है। भारत ने कहा है नॉन एस्केलेटरी है कि हम एस्केलेशन हम कर दिए हैं, मान जाओ, और अभी वहाँ से आवाज़ आनी होगी कि हम नहीं करेंगे, हमें बख्श दो। यही वो कह रहे हैं ना, हमें बख्श दीजिए, हम नहीं करेंगे। तो इंडिया तो ये कहता है कि हम अभी फॉर द टाइम बिंग, बट ये आप लेके चलिए, यदि एक भी कहीं पर भी आतंकवादी किसी भी हम भारतीय के ऊपर हमला होता है, उसका रिट्रीब्यूशन ऐसा होगा। 2016 और 2019 में हमने किया था, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। तो इसको कहते हैं डेटरेंस पैदा करना खौफ और क्रेडिबल डेटरेंस। यदि आप आतंकवाद की लड़ाई को हराना है तो क्रेडिबल डेटरेंस पैदा करना होता है कि यदि आप ये करेंगे, इसका जो मार होगा इतना ज़्यादा, तो उनकी रूहें कांपनी चाहिए। और इस बार वही हुआ है। और ये लड़ाई ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई आज, कोई पहले होती थी ना। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है अभी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार रो रहा था, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भारत करेगा क्या। जब पहली सीसीएस की बैठक हुई, उसमें 5 बड़े फैसले लिए, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल, शायद मुझे लगता है कि उसने सोचा भी नहीं होगा कि सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। और अब जो हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी भी कल्पना पाकिस्तान की तरफ से नहीं की। एग्जैक्टली जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि विश्व ने जो कल्पना नहीं की है वो करेंगे। देखिए, जो सिंधु वाटर की ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसका एक मिलिट्री डायमेंशंस होता है। और वो मिलिट्री डायमेंशंस में, क्योंकि हम इसको यूज़ करते रहे अभी तक, डिफेंसिबली एंड ऑफेंसिवली, दोनों रिवराइन टेरेन और ये जो कनाल, जो रिवर सिस्टम्स हैं। आप चिनाब की पानी रोक दिया है पूरा, अभी वो एब्सोल्युटली सूख गया है। अब झेलम में शुरू करेंगे। कल का एक रिजॉल्व है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो हाईएस्ट इससे आया है, 1 बूंद पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा। तो ये कहना, क्योंकि ये चीज़ हम कर रहे हैं, ये हेल्ड इन अबेंस है, एक जगह भी वो रिटेलिएट करता है, उस दिन एब्रोगेशन ऑफ ये जो है। तो पाकिस्तान की जो अभी है साफ चुंदर वाली आदत है, ना तो खा सकता है ना निगल सकता है। और दूसरा, एक जगह यदि खाई है तो बहुत ज़्यादा गहरी ये है, डीप सी है। तो वो जो डेविल था, जो आतंकवाद का डेविल था, और उसको बार बार एक्सपोज करके, जैसे आपके चैनलों में आप लोग मीडिया वॉरियर हैं, क्योंकि इन चीज़ों की आवाज़, गूंज वहाँ तक जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप मेरे से बात कर रही हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं, मगर हम इस चीज़ को नहीं, विश्व को नहीं। प्रधानमंत्री जब ये हुआ तो बिहार की धरती से जाकर के इंग्लिश में उन्होंने पूरे के लोगों को बताया, आइडियाज़ टू टेल, रिट्रीब्यूट, शो द कैपेबिलिटी कि हम ये कर सकते हैं एंड गिव। क्योंकि हमें क्या है कि जितना टेररिस्ट कैंप्स हैं, एक तो हम सबको मारेंगे जिन्होंने किया है, दूसरा आप जिहाद बंद करें। हम टेररिज्म का नाम लेते हैं, मगर जो उन्होंने कहा है कि 2 नेशन थ्योरी और मुस्लिम हिंदू, उनके चीफ ने कहा है। और जो डीप स्टेट को हमने एक्सपोज किया है कि आप लोग, और डीप स्टेट का हिम्मत नहीं, मेरा अपना आकलन कहता है कि वो कुछ भी करे, कुछ भी प्रॉक्सी, मान लीजिए उसका एट्रीब्यूट पाकिस्तान पे करना चाहिए। मान लीजिए एक भी कहीं अटैक आती है, कहीं भी, किसी भी नागरिक को, किसी भी सैनिक को, किसी भी, उसका रिट्रीब्यूशन इमीडिएट होना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। मुझे लगता है कि कम से कम मैंने विनय नरवाल, उनकी माँ को सुना, और शुभम द्विवेदी, उनकी पत्नी को सुना, उनकी आंखें नम थी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, पीएम की तरफ से दिया गया है, और ये बताता है कि भारत में सिंदूर की कीमत आखिर क्या होती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सर।